कहानियों का अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली में मैं खुद से एक कमरे में रहती हूँ और ये कमरा एक छत पर है और आज उसी घर की बात करती हूँ। तो इस कहानी का नाम है घर घर की बात है। शुरू करती हूँ। जानती हूँ कि आँख नहीं खुली थी। मैं बादलों की सैर पे थी। एकदम मुलायम और मखमली बादल, ऐसे कि सोते समय गले लगा लो और भूख लगने पर खा लो और ज़ोर से एक थपकी देने पर पानी की बौछार, जब मन चाहे नहा लो, उसमें गोते लगा लो। इस सैर से लौटने का मन ही नहीं था। फिर कॉल आ गया। उठते ही 4 फ्लोर नीचे, फिर 4 फ्लोर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आया कि नहीं? नहीं आया। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, पर आ ही नहीं रहा। फिर 4 फ्लोर ऊपर, फिर 4 फ्लोर नीचे। चलो सूसू तो कर लूँगी, पर पॉटी का क्या? पानी के बिना पॉटी शायद खुद ही रुक गई। पानी की टंकी चेक कर रहे प्लम्बर बबलू के सिर पर कौवे 3 से 4 बार यहाँ वहाँ जा चुके थे। क्या भैया, पानी क्यों नहीं आ रहा? कहीं तो लीकेज है, पर पता नहीं चल रहा। प्लम्बर बबलू भी सिर खुजाकर बोला। एकदम नीचे नीचे तो पानी दिख रहा है। तो एक कौवों को बोलो कि पत्थर डालकर पानी को ऊपर ला दे। मैंने इरिटेट होते हुए टोका और खुद से ही बातें करने लगी। कितनी बार इस टंकी को ठीक कराना होगा? कभी पानी चढ़ता नहीं है, कभी दूसरी टंकी इसका पानी पी जाती है। टंकी है कि एक मिस्ट्री बनी पड़ी है। ये एक्स्ट्रा टंकी है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। बबलू कुछ इन्वेस्टिगेशन करता बोला। तो अब मैं क्या करूं? फिर छत पे ये एक्स्ट्रा घर बनाना ही नहीं था रेंट पर चढ़ाने को। मुझे लगता है कि छत पर एक कमरा लेकर रहना मेन्यू का एड-ऑन्स एंड एक्स्ट्रा वाला जीना हो गया है। मेन कोर्स है ही नहीं। एक्स्ट्रा चीज़ 50 रुपीज़, एक्स्ट्रा सॉस 50 रुपीज़। अरे पर डालूं किस पे चीज़ और सॉस? मिल गया! बबलू ने ऐसे खुश होकर बोला जैसे क्राइम सीन सॉल्व हो गया हो। किसी ने पाइप तोड़ दी है, जिसकी वजह से टंकी में पानी चढ़ता ही नहीं है। देखो, दिख रही है? नहीं बबलू भैया, तुम कौवे के साथ बैठे हो, मुझे कहां से वहां का व्यू दिखेगा? कैसे टूटा है पाइप? मैंने पूछा। बबलू ने फिर से सीआईडी वाले चश्मे पहने। थोड़ी देर बाद बोला, बंदर का काम लगता है, मैं पाइप फिक्स कर देता हूं, लगभग ठीक हो जाना चाहिए। बबलू काम में लग गया, पर बंदर का नाम सुनते ही मैं आग बबूला हो चुकी थी। मेरे छत वाले घर पे किचन के आसपास जाली से जगह को कवर किया गया है। इस जगह में राशन का सामान और फ्रिज रहते हैं। जाली की छोटी सी जगह से कोई तो अंदर आके फ्रिज खोल के कभी उसमें से आम खा जाता है, कभी आटा। अब तक तो शक बिल्ली पर था, पर एक दिन जब फ्रिज की एक एक चीज़ फर्श पर मिली और सब कुछ ऐसे उलट पुलट किया गया था जैसे किसी ने उन्माद मचाया हो, तब मेरे साथ साथ मेरे ऑफिस के सभी लोगों ने एक केस स्टडी बनाया। अ केस ऑफ अ मंकी का उन्माद। सबने यहाँ वहाँ से किस्से दोहराते हुए कहा कि फ्रिज खोल पाना, पैकेट्स खोलना, बोतल के ढक्कन फेंकना, ये सब इंसानों की तरह उंगलियां रखने वाला जानवर ही कर सकता है। ऑल ऑफ अस रेस्टेड आवर केस, ये एक मंकी है। ये बंदर कभी दिखा तो नहीं, पर कभी मेरा राशन खा जाता है और अब तो घर में पानी ही बंद करवा दिया। बबलू नीचे उतर आया था। आधा घंटा मशीन चालू रखना, पानी भर जाएगा। ये सुनकर आंखें भर आई थी। 3 दिन से रोज यहां वहां से बस पानी की एक बाल्टी से सारा काम धाम चला रही थी। 1 मग्गा से ब्रश, 2 मग्गा पानी में गीला हो जाना, 3 मग्गा से बाल धुलना, 2 से साबुन धुलना, 2 मग्गा से कंडीशनर हटाना और एक लास्ट मग्गा स्वाहा, स्नान समाप्त। बचे कुछ 3-4 मग्गा पानी बाथरूम के लिए रखना, बाकी की गंद किसी कैफे में जाके निकालना। बस आधा घंटा, फिर ऐसे पानी का आनंद लूंगी जैसे पूल पार्टी चल रही हो। आधे घंटे बाद मैं धीरे धीरे नल की ओर बढ़ी और भी धीरे से नल को घुमाया। बस अब तो पानी आ ही गया होगा। अरे, नल को घुमाया, घुमाया और घुमाया। वो भी अपना लेफ्ट राइट भूलकर घूमता रहा, पर मजाल है कि पानी की एक बूंद निकल आई हो।
बबलू भैया, क्या ठीक करके गए? कोई पानी आ ही नहीं रहा, आप वापस आओ। बबलू और कौवे दोनों फिर टंकी के ऊपर थे। पानी कहीं और से लीक हो रहा लगता है। बबलू 10 मिनट के अध्ययन के बाद बोला, तो आप ठीक करो लीकेज। अभी तो नहीं होगा। क्या मतलब? एक और दिन पानी के बिना? आज बबलू भैया मेरा रोना देखकर ही जाने वाले थे। अब तो नीचे की टंकी ही खाली है, बिना पानी लीकेज कैसे चेक करूं? कल पानी नीचे की टंकी में चढ़ेगा, फिर ऊपर आएगा, तब मैं भी आऊंगा। ये बोलकर बबलू चला गया। मन किया कि अभी के अभी घर को खाली कर दूं और अपनी पीठ पर ही बोरिया बिस्तर बांधकर रह लूं। ऐसे समय पर पूरा घर मेरा मजाक उड़ा रहा हो ऐसा लगता है। क्यों? अकेले घर बनाने चली थी ना। अरे सिर्फ घर ही नहीं, शहर भी मजाक उड़ाता हुआ लगता है। ओह, न्यू सिटी, न्यू एक्सपीरियंसेस, हो गया ना सब न्यू न्यू। सारी आवाज़ों को चीरते हुए मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, उबर ऑटो बुक करती हूँ और बस खिल्ली उड़ा रहे इस घर से दूर चली जाती हूँ। ऑटो में ऐसी शांति महसूस हो रही थी जो अकेले घर पर भी नहीं हो रही थी। मन शांत होते होते कैफे पहुंच गई थी। एक कॉफी का कप खत्म हुआ, मानो मन ने अपनी हलचल समेट ली। तभी कैफे काउंटर से बताया गया, आज आपकी एक कॉफी पे दूसरी कॉफी फ्री है, लेना चाहेंगी? फिर से आंखें भर आई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आजकल कौन सी चीज़ें रुला देती हैं और कौन सी पागल बना देती हैं। खुद को संभालते हुए मैंने जवाब दिया, येस ऑफ कोर्स, आई वुड लाइक वन मोर कप ऑफ कॉफ़ी। कैफ़े की बड़ी बड़ी विंडोज़ के बाहर शहर को गुजरते देख रही थी। थोड़ी देर इस तरफ बैठ जाती हूँ, बाकी मैं भी उस तरफ शहर के साथ गुजरती रहती हूँ। दूसरी कॉफ़ी आ चुकी थी। हर सिप एक लंबी गहरी सांस के साथ लिया, जैसे रुककर मेडिटेट करने का समय मिल गया हो। सोचा अब आगे का काम किया जाए। महीने का आखिरी दिन था, ऑफिस से सैलरी भी आ चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ऑनलाइन एक बटन दबाया, रेंट भेजने के लिए दूसरा, सेविंग्स एक अकाउंट में डालने के लिए तीसरा। बैलेंस कितना बचा है इस हिसाब से पूरे महीने का खर्चा कैसे होगा, एक बैलेंस शीट बनाने लगी। हिसाब किताब के बाद पापा को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जहाँ पानी और बंदर की सतत चिंता ना रहे, ऐसा घर इस सैलरी से इस शहर में बना पाऊंगी क्या? पता नहीं किसी के हाँ सुनने से मेरा क्या होने वाला था, पर सुनना चाहती थी। पापा का जवाब आया, बिल्कुल, और साथ 100% वाला इमोजी भेजा। चेहरे पर हंसी आ गई थी, मानो घर आधा बन गया हो। लेकिन इसके बाद तुरंत दूसरा मैसेज आया, इस महीने की सेविंग्स डाल देना। मैं फिर हंसने लगी। इस एक ही कॉफ़ी पर रो चुकी थी, मेडिटेट कर चुकी थी और अब मुस्कुरा रही थी। कभी कभी चीज़ों का हल नहीं ढूंढ पाती, कई दिनों तक वो वैसी की वैसी ही रहती है। पर घर से निकलकर वापस आने तक के समय में मैं खुद को थोड़ा बदल कर ले आती हूँ। 1-2 दिन के बाद बबलू भी आया और साथ पानी भी। पानी आते ही मैं घर के सारे पेंडिंग कामों में लग गई। जूठे बर्तन धुलना, बाथरूम साफ करना, छत पर पानी डालना, और अगर फिर से कल पानी चला जाए तो उससे पहले ही 1-2 बाल्टी एक्स्ट्रा भर के रख लेना। उस दिन अच्छे से तैयार होकर ऑफिस गई। शरीर में ऐसी फुर्ती आ गई थी कि मानो 100 काम करने पर भी नहीं थकेगा। सारे काम ठीक से हो रहे हैं, इसीलिए शरीर ये महसूस कर रहा था। ऑफिस पे रखे कैलेंडर पर ध्यान दिया, तब याद आया कि आज छत पर इस घर को 1 साल पूरा हुआ है। काम खत्म करके फटाफट घर के मौसम में दाखिल हुई, जैसे अचानक से अलग जोन में घुस गई थी। छत के बीचों बीच स्टूल रखा, पैर फैलाकर बैग्स को साइड में टिकाकर वहां बैठ गई। अभी 2 दिन पहले जहां बबलू और कौवे थे, वहां चांद दिख रहा था। जहां से बंदर अंदर घुस आता था, वहां पर फेरी लाइट्स चमक रही थी। पूरा बिखरा हुआ घर उस पल में इकट्ठा आ गया था, जैसे मेरे साथ बैठा था। इससे जब पहली बार मिली थी तभी यही तो हुआ था। पहले दिन पंखा खराब हो गया, एसी का पानी अंदर आ रहा था, बाथरूम के दरवाजे की कील नहीं थी, ना गैस कनेक्शन था और ना ही छत पर बैठने की फुर्सत।
ब्रोकर को फ़ोन लगाकर चिल्लाने के बाद कुछ देर रोना धोना चला। फिर जैसा हर चीज़ के साथ होता है, शाम होते होते वो बन चुकी थी और ठीक ऐसे ही छत के बीचों बीच बैठकर उस पल की गठरी को दिल में बसा लिया था। आज 1 साल बाद फिर वैसा ही था। छत पर लाइट के पास 1-2 छिपकलियां मच्छरों का मील खाकर पार्टी बना रही थी। एक खिसकोली कोने में सो रही थी और कुछ मधुमक्खी यहाँ से वहां गुजर रही थी। फिर मैंने और छत ने साथ में डांस भी किया। इट वॉज आवर मोमेंट। कल शायद फिर बंदरों का केस खुले या बबलू के चक्कर लगे, फिर घर छोड़कर भागने का मन हो, जो कुछ भी हो, पर इस मौसम में लौटने के लिए ये जगह है जो मेरा घर है, ये सोचकर बहुत खुशी हो रही थी। अगले दिन सुबह कुछ शोर से नींद खुली। कुछ गाड़ियों के जोर से हॉर्न बज रहे थे। एक पानी के टैंकर ने रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। ओह नो! फिर से किसी ने पानी का टैंकर मंगवाया है। मैं तेजी से दौड़कर छत के उस पार जा चुकी थी और साथ में कौवे भी छत पर आ चुके थे। बबलू भैया!